तो वहीं श्रम संगठनों की हड़ताल में बैंक कर्मचारी संगठन भी शामिल हैं, लेकिन बैंक के 9 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों में से केवल 3 संगठनों ने ही इस हड़ताल का समर्थन किया है। श्रम संगठनों की रैली के दौरान हड़ताल में शामिल इन बैंक कर्मचारी यूनियन के नेताओं से बात की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। वापस लिया जा रहा है, रेलों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको वापस लिया जा रहा है। एक दौर था जब मार्च में यदि बैंकों में हड़ताल होती थी तो पूरा सिस्टम सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का परेशान हो जाता था, लेकिन आज इस हड़ताल का क्या असर है, ये भी मार्च के आखिरी हफ्ते में हड़ताल की गई है। लोकेश जी, आप बताइए कि क्या इसका इम्पैक्ट रहने वाला है कि अब माना जाए या 2 दशक पहले जो असर होता था वो आज भी असर है? देखिए, ये बात निर्भर करती है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। लोकतांत्रिक इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, वरना लोकतांत्रिक आंदोलन जो होते हैं, जन आंदोलन जो होते हैं, उनका असर सरकार की नीतियों पर पड़ता है। और हम आशावादी इसलिए भी हैं कि श्रमिक आंदोलनों को कुचलने के लाख प्रयास हुए हों। देश का किसान आंदोलन ने अपने आप में एक बड़ी ताकत दी है जन आंदोलन को कि सरकार को झुकना पड़ा और किसान बिल वापस लेने पड़े, कृषि कानून सुधार बिल वापस लेने पड़े। आज जब पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की, वो 2 बैंक चिन्हित करके आज तक नहीं बताए कौन से बैंक है, लेकिन हमने 16 और 17 दिसंबर की हड़ताल करके उसका विरोध किया क्योंकि शीतकालीन सत्र के अंदर वो विधेयक आने वाला था। विधेयक नहीं आया, यह बात दूसरी है, लेकिन सरकार अपने बयान पर कायम है। लगातार वो बयान दे रही है कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे। आज की इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकारें जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें आम जनता की पूंजी जमा है। देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने सार्वजनिक क्षेत्र को लूटा है, सार्वजनिक बैंकों के धन को एनपीए के माध्यम से, ऋणों के माध्यम से लूटा है। उनका निजीकरण किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है। न सिर्फ बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए, बल्कि आईडीबीआई बैंक जिसके 51% अंश एलआईसी को दे दिए गए हैं, उन्हें भी प्राइवेट बायर्स को बेचने की एक उपक्रम जो सरकार कर रही है उस पर लगाम लगाए, वरना आज की तो हड़ताल है ही, कल की भी हड़ताल रहेगी। और अगर इन 2 दिनों की हड़ताल के बाद भी सरकार को चेत नहीं आया तो निश्चित रूप से आज 3 संगठन है बैंक कर्मचारी अधिकारी आंदोलन के इस हड़ताल के अंदर, संभवतः यूनाइटेड फोरम के अन्य संगठन भी जुड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पारिक जी, आरबीआई के भी कर्मचारी और वर्कर्स इस हड़ताल में शामिल हैं? हाँ, बैंकों के साथ में रिजर्व बैंक के जो दोनों एसोसिएशन है, रिजर्व बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और रिजर्व बैंक वर्कर्स यूनियन, दोनों ने 2 दिन का, आज और कल का, इस हड़ताल के समर्थन में जो केंद्रीय श्रम संगठन है एवं जो बैंकों की जो हड़ताल है उनके समर्थन में 2 दिन का 1 से 1.5 तक गेट डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया है। हमारे मुंगे बैंकों के साथ हैं, हम बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम उनका सहयोग कर रहे हैं और इसी एकता के कारण से हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने डिसीजन लिया है कि इनके समर्थन में ये कार्यक्रम किया जाए। सूरज भान जी से बात करें। सूरज भान जी, मुद्दे क्या क्या हैं जो मुद्दे हैं? असर के ऊपर बात हुई, आप बताइए जो और भी जो समग्र मुद्दे हैं, एक कंसोलिडेट करें, कौन कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर ये हड़ताल की जा रही है? प्रमुख रूप से अगर विचार किया जाए तो देश की जो राजनीतिक धारा और राजनीतिक दिशा है वो इस समय मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, आमजन विरोधी है, छात्र विरोधी है। सिर्फ राजनीतिक परिणामों को अपनी नीतियों का आकलन करने का माध्यम बनाकर जिस प्रकार से कॉरपोरेट और निजीकरण की तरफ देश की आर्थिक नीतियां जा रही है वो विचारणीय है। देश का श्रमिक आंदोलन इस बात की मांग कर रहा है कि सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक संस्थानों के अंदर रोजगार अधिक मात्रा में मिलता है, सार्वजनिक सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा के साथ मिलता है। तो निजीकरण किया जाना एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। देश के वर्षों से अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे लेबर कोड बिल जो देश के मजदूरों के पक्ष में है, मजदूरों के हित में है, उनको सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में और इस चुनावी राजनीति में चंदा लेने के लिए, चंदे के बदले जो उनके साथ राजनीतिक सौदा किया जाता है, उस पक्ष में मजदूरों के कानूनों को, नियमों को बदला जा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि रात की पारी में सभी महिलाओं को, इवन बैंकों में भी रात की पारी में महिलाओं को काम पर बुलाया जाएगा। तो आप किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं, कैसी सामाजिक संरचना करना चाहते हैं? अगर रात की पारी में महिला काम पर आएगी तो उसको परिवार, कैसा परिवार बनाना चाहते हैं? ये सब विषय सामाजिक दृष्टि से भी विचारणीय है। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं,
बेरोजगार अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, नशा प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समाज में गैंग रेप हो रहे हैं। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि सब इन पूंजीपतियों की आर्थिक नीतियों का, प्रतिगामी आर्थिक नीतियों का परिणाम है, जिसका समाज की दिशा बदल रही है, समाज की दशा बदल रही है। तो सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में निजीकरण करना, लेबर कोड बिल को बदलना, बेरोजगारों को नियमित रोजगार नहीं देना, नियमित वेतनमान नहीं देना, सामाजिक सुरक्षाएं नहीं देना, ये सब मुद्दे हैं जिन पर विचार करना चाहिए। और इन सभी मुद्दों को लेकर देश का श्रमिक आंदोलन हड़ताल पर है और इस श्रमिक आंदोलन की जिम्मेदारी है जिसको श्रमिक आंदोलन बखूबी निभा रहा है। तो इस श्रम संगठनों की हड़ताल में बैंक, बीमा, आयकर कर्मचारी ये सभी शामिल हैं। और बैंकों की खास तौर से बात करें तो अगर पहले यदि इस तरह की हड़ताल हुआ करती थी मार्च की क्लोजिंग में, तो बड़ा देश भर में हड़कंप मच जाता था। लेकिन फिलहाल जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ने वाला नहीं है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 TV।